हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ अभिषेक कुमार गुप्ता। आज जो हम टॉपिक लेके आए हैं वो थ्री फेज टू सिंगल फेज साइक्लो कन्वर्टर है। ठीक है, तो थ्री फेज टू सिंगल फेज साइक्लो कन्वर्टर का अगर हम कंस्ट्रक्शन की बात करें तो जनरली इस सेगमेंट को हम पढ़ते हैं थ्री फेज हाफ वेव साइक्लो कन्वर्टर के अंदर। क्लियर। और अगर इसके कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे तो इसका कंस्ट्रक्शन सिमिलर टू डुअल कन्वर्टर होता है। ठीक है, सेम कंस्ट्रक्शन होता है जैसा कि आपका डुअल कन्वर्टर का होता है। यानी अगर हम बात करें यहाँ पे, तो जैसा कि हमने सिंगल फेज के लिए भी देखा था, दो ग्रुप हम क्रिएट करते हैं, पॉजिटिव ग्रुप और एक निगेटिव ग्रुप। तो यहाँ भी सेम लॉजिक है। यहाँ पे क्या होगा, एक आपका पॉजिटिव ग्रुप होगा, पी ग्रुप, एंड द सेकेंड वन इज द निगेटिव ग्रुप। और हमें क्या करनी है, केवल इसकी कंट्रोलिंग करनी। क्लियर। ठीक है, यहाँ पे हमने थ्री फेज सप्लाई दे दिया, ए बी सी, और नेगेटिव ग्रुप में जस्ट हम अपोजिट सप्लाई देते हैं ताकि हम एक बैलेंस तरीके से फ्लो को बनाए रखें। ठीक है, और ऑब्वियस सी बात है, पॉजिटिव ग्रुप और निगेटिव ग्रुप के बीच में हमारा एक लोड आ जाता है और यही आपका थ्री फेज टू सिंगल फेज कन्वर्जन हो जाता है। क्लियर। तो सिमिलर कंस्ट्रक्शन होता है जैसा कि आपका डुअल कन्वर्टर का होता है। ठीक है, तो अगर हम इसके सर्किट डायग्राम को बनाने की कोशिश करें, सर्किट डायग्राम भी बहुत सिंपल होता है। सर्किट डायग्राम जैसा कि आपने डुअल कन्वर्टर का बना रखा है, सेम सर्किट डायग्राम आप बनाएंगे। ठीक है, तो सर्किट डायग्राम बनाते हैं हम। ये आपके पॉजिटिव ग्रुप का हम ब्रिज टाइप कन्वर्टर बना लेते हैं। क्लियर। थ्री फेज, क्लियर, फेज ए, फेज बी एंड फेज सी। यहाँ पे हमने इसको लोड से कनेक्ट कर दिया। ये आपका नेगेटिव ग्रुप। सिमिलरली निगेटिव ग्रुप क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, करंट का फ्लो उसके लिए जस्ट अपोजिट आना है, तो वैसा ही डायग्राम बनाएंगे हम, जस्ट अपोजिट स्विचिंग का। क्लियर। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा नेगेटिव ग्रुप। हालांकि साइक्लो कन्वर्टर को डिजाइन करने के और भी तरीके हैं। फायरिंग एंगल को कांस्टेंट ना रख के वेरिएबल करके भी हम साइक्लो कन्वर्टर को ऑपरेट कर सकते हैं, जहां पे हम नंबर ऑफ स्विचेज केवल 6 यूज कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने 12 स्विचेज यूज किया है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम फिक्स रखेंगे इसको, फायरिंग एंगल। ये आपका नेगेटिव ग्रुप ए, फेज बी एंड फेज सी। क्लियर। नॉमिनेचर आपको पता ही है कैसे नॉमिनेचर रखते हैं। ठीक है, 1, 3, 5 एंड T4, T6 एंड T2। सिमिलरली नेगेटिव ग्रुप के लिए भी क्या हो जाएगा, हम डैश का यूज कर लेंगे, T1 डैश, T3 डैश, T5 डैश एंड T4 डैश, T6 डैश एंड
T2 डैश। क्लियर? तो ये हमारा डुअल कन्वर्टर, सिमिलर टू डुअल कन्वर्टर हमें कंस्ट्रक्शन मिल जाता है। ठीक है, तो हमने कंस्ट्रक्शन को देख लिया है कि क्या कंस्ट्रक्शन होता है। सिमिलर टू डुअल कन्वर्टर है, कुछ चेंजेज नहीं है, बस हमें फायरिंग एंगल जो कंट्रोल करना है ना उसमें चेंज, कि हमें कैसे फायरिंग एंगल को कंट्रोल करना। ठीक है, पॉजिटिव ग्रुप के लिए मान लिया हमने फायरिंग एंगल अल्फा पी है, और निगेटिव ग्रुप के लिए हमने एज्यूम कर लिया कि फायरिंग एंगल अल्फा एन है। तो हमने डुअल कन्वर्टर के केस में भी पढ़ा था, यहां भी वही सीन है कि अल्फा पी प्लस अल्फा एन मस्ट बी इक्वल टू 180 डिग्री, ये होना ही चाहिए। यानी अगर मान लीजिए आपका अल्फा पी अल्फा के इक्वल है, तो अल्फा एन की वैल्यू मस्ट बी इक्वल टू 180 माइनस अल्फा, या फिर पाई माइनस अल्फा इन रेडियन। क्लियर? तो ये चीज हमें ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो पॉजिटिव ग्रुप आपको कब ऑपरेट करना है, निगेटिव ग्रुप कब ऑपरेट करना है, ये डिपेंड करता है कि आपको आउटपुट फ्रीक्वेंसी क्या चाहिए। क्लियर? आउटपुट फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे हम क्लेरिफाई हो सकते हैं कि हमें क्या चीजें चाहिए, हमें कंट्रोलिंग कैसे करनी है, हमें पॉजिटिव ग्रुप को कब तक कंट्रोल करना है, हमें निगेटिव ग्रुप को कब तक कंट्रोल करना है, ये सारी चीजें हैं। वहां भी मैंने जैसा बताया था आपको, हम क्या करते हैं, एक रिएक्टर यूज करते हैं टू लिमिट द सर्कुलेटिंग करेंट। क्लियर? अगर आपको याद हो तो हमने ये डिस्कस भी किया था डुअल कन्वर्टर केस में, कि हम यहाँ पे क्या करते हैं, रिएक्टर यूज करते हैं टू लिमिट द सर्कुलेटिंग करंट। तो यहाँ भी हम एक इंटरग्रुप रिएक्टर यूज कर सकते हैं टू लिमिट द करंट। अब हम आते हैं कि हमारा 3 फेज टू सिंगल फेज साइक्लो कन्वर्टर का जो वेवफॉर्म आता है वो कैसे आता है। कंस्ट्रक्शन तो हमने देख लिया, सिंगल टू डुअल कन्वर्टर है, बस फायरिंग एंगल कंट्रोल हमें कैसे करना है उस पर डिपेंड करता है कि हमारा कैसे आना है, क्या आना। क्लियर? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम सीधे सीधे सिग्नल पे। क्लियर? ये हमारा 3 फेज सिग्नल है। क्लियर? ठीक है, VAB, VBC एंड VCA का, ये आपका VAB हो गया। क्लियर? ठीक है, VBC एंड VCA। लाइन वोल्टेज का वेवफॉर्म हमने ये ले लिया है। ठीक है, तो यहां पे क्या है आपका, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। ठीक है, तो यहां पे हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि वेवफॉर्म हमें कैसा जनरेट करना है और वेवफॉर्म हमें क्या मिलेगा। क्लियर? ठीक है, तो ये चीजें हमें थोड़ी सी समझनी है, यानी पॉजिटिव ग्रुप और निगेटिव ग्रुप को लेके चलना है, देखना है कि हमें क्या क्या चीजें मिल रही हैं और कैसे मिल रही हैं। ठीक है, एक मिनट। तो जैसा कि मैंने बताया, थोड़ा सा डिस्टरबेंस आ रहा था, टेक्निकल ग्लिच था। ठीक है, कि यहाँ पे हम वेवफॉर्म के थ्रू ये समझने की कोशिश करेंगे कि हमें जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी चाहिए उसके अकॉर्डिंग हमें पैटर्न क्या फॉलो करना है, यानी पॉजिटिव ग्रुप तक कब तक ऑन करना है, नेगेटिव ग्रुप आपको कब ट्रिगर्ड करना है, ये सारी चीजें हम समझेंगे। यानी ये चीज तो क्लियर हो गया कि आपके पास दो ग्रुप हैं, पॉजिटिव ग्रुप एंड निगेटिव ग्रुप, और इसके ट्रिगरिंग पे डिपेंड करता है कि आपको आउटपुट फ्रीक्वेंसी क्या चाहिए। जैसे हम यहाँ पे स्टेप डाउन फ्रीक्वेंसी लेके चल रहे हैं आपको समझाने के लिए। क्लियर? स्टेप डाउन साइक्लो कन्वर्टर की बात करने जा रहा हूं मैं। ठीक है, हम यहाँ पे सप्लाई फ्रीक्वेंसी मान के चल रहे हैं, यानी इनपुट फ्रीक्वेंसी fs है और आउटपुट फ्रीक्वेंसी f नॉट है। ऑब्वियस सी बात है, इसके करेस्पॉन्डिंग टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, ts, और ये आपका t नॉट हो जाएगा। क्लियर? तो कितने टाइम के लिए आपको पॉजिटिव ग्रुप को ट्रिगर रखना है, फिर कितने टाइम के लिए आपको नेगेटिव ग्रुप को ट्रिगर रखना है, इस पे डिपेंड करता है कि आपका आउटपुट और इनपुट फ्रीक्वेंसी के बीच में क्या रिलेशन आ जाए। यहाँ पे समझने के लिए मैं यहाँ पे आपको f नॉट इक्वल टू fs/3 के लिए वे फॉर्म समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, यानी मैं यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को जस्ट मतलब 1/3 कर रहा हूँ। क्लियर? ठीक है, तो वे फॉर्म के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे हमने एज्यूम किया, यहां से हम क्या कर सकते हैं, VOB को ट्रिगर्ड कर सकते हैं, यानी वही पॉजिटिव ग्रुप में क्या होता है, लाइन वोल्टेज के रेस्पेक्ट में आप क्या करते हैं, T1 और T3 और
जो पैटर्न बनता जाता है वो पैटर्न हमें मिलता जाता है। वो चीजें हम यहाँ पे पूरा डिस्कस नहीं करेंगे। हम यहाँ पे बस फायरिंग एंगल को देख के चलेंगे और देखेंगे कि हमारा आउटपुट वोल्टेज का वेवफॉर्म क्या आ रहा है। तो यहाँ पे हमने ये एज्यूम किया कि हमने फायरिंग एंगल लिया अल्फा पी। ये फायरिंग एंगल हो गया आपका अल्फा पी। क्लियर? अल्फा पी पे हमने क्या किया, फायर किया, तो हमें क्या मिला, वेवफॉर्म ये मिला। और केवल हम किसको फायर कर रहे हैं, पॉजिटिव ग्रुप को। क्लियर? ये लाइन का वोल्टेज का वेवफॉर्म मिला। फिर इस पॉइंट से फिर अल्फा पी पे आएंगे, यानी बीबीसी का वेवफॉर्म मिलेगा। क्लियर? स्विचिंग पैटर्न की वजह से। फिर उसके बाद इस पॉइंट से फिर हम अल्फा पी पे आएंगे तो हमें किसका वेवफॉर्म मिलेगा, वीसीए का वेवफॉर्म मिलेगा। और ये पॉजिटिव ग्रुप तब तक चलता रहेगा जब तक हम चाहते हैं। चाहने का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे आपको क्या फ्रीक्वेंसी की रिक्वायरमेंट है उसके बेसिस। क्लियर? ठीक है, यहां तक हमने क्या किया कि यहां तक हम ये चाह रहे हैं कि हमारा पॉजिटिव ग्रुप ऑन रहे, यानी पी जो आपका कन्वर्टर यूनिट है, पी कन्वर्टर यूनिट आपने कहां तक ऑन रखने की कोशिश करी, आपने ऑन रखने की कोशिश करी पी कन्वर्टर यूनिट को इस पॉइंट तक। क्लियर? यहां तक आपने फायरिंग एंगल जो कंट्रोल किया है वो किसको किया है, पॉजिटिव ग्रुप को किया है, पी ग्रुप। क्लियर? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम किसके लिए, अब हम निगेटिव ग्रुप को कंट्रोल करेंगे। किसको कंट्रोल करेंगे, निगेटिव ग्रुप को। ठीक है, तो निगेटिव ग्रुप को कंट्रोल करते हैं। तो निगेटिव ग्रुप को कंट्रोल करने के लिए हमें फायरिंग एंगल क्या लेना पड़ेगा, अल्फा एन। जो अल्फा एन की वैल्यू क्या होगी, अल्फा एन की वैल्यू होगी 180 डिग्री माइनस अल्फा। क्लियर? तो यहां पे हम फिर निगेटिव ग्रुप की ट्रिगरिंग शुरू कर देंगे। क्लियर? यहां पे हमने अल्फा एन लिया और निगेटिव ग्रुप की ट्रिगरिंग शुरू करी। निगेटिव ग्रुप की ट्रिगरिंग शुरू करी तो ऑब्वियस सी बात हमें वेवफॉर्म क्या मिलेगा, क्योंकि करंट का फ्लो क्या हो जाना है, जस्ट अपोजिट। तो हमें वेवफॉर्म भी, क्योंकि लोड के अक्रॉस जो पोलैरिटी क्रिएट होगी उस करंट के फ्लो के अकॉर्डिंग ही क्रिएट होगी। अगर आपका पॉजिटिव ग्रुप का कन्वर्टर यूनिट ऑन है, आप खुद वेवफॉर्म में भी देख सकते हो, सॉरी सर्किट में भी, अगर आपका पॉजिटिव ग्रुप ट्रिगर्ड है, क्लियर, यानी पॉजिटिव ग्रुप की वजह से करंट का फ्लो मिल रहा है तो ये पोलैरिटी होनी है। और अगर आपका नेगेटिव ग्रुप की वजह से करंट का फ्लो मिल रहा है तो पोलैरिटी आपकी ये हो जानी। क्लियर? तो वैसे आपको वेवफॉर्म में भी देखने को मिल रहा है कि पोलैरिटी कैसे चेंज हो रही। क्लियर? ठीक है, फिर से वही लॉजिक्स। ठीक है, यहां से आप क्या करेंगे, ट्रिगर्ड करेंगे अल्फा एन एंगल पे तो आपको ये वेवफॉर्म मिलेगा। हम जीरो तक क्यों जा रहे हैं, जीरो तक इसलिए जा रहे हैं क्योंकि जीरो के बियॉन्ड आपका निगेटिव हो जाना है और वो थायरिस्टर ग्रुप कम्यूटेट हो जाना है और फिर उसके बाद दूसरा पैटर्न स्टार्ट हो जाना है। ये सारी चीजें हमने पढ़ी हुई हैं। क्लियर? यहां पे फिर ये कंप्लीट हो गया, यानी इस पॉइंट तक हमने क्या किया, इस पॉइंट तक हमने ट्रिगर्ड रखा किसको, हमने ट्रिगर्ड रखा निगेटिव ग्रुप। क्लियर? यानी यहां पे आपने निगेटिव ग्रुप को ट्रिगर्ड रखा। क्लियर? तो अगर मैं देखूं यहां पे आपको पॉजिटिव ग्रुप से क्या मिलेगा, अगर हम एवरेज वैल्यू देखें तो आपको पॉजिटिव मिलना है। क्लियर? और यहां पे हम एवरेज वैल्यू देखें तो आपको निगेटिव मिलना है। अगर मैं पैटर्न की बात करूं कि वेवफॉर्म का पैटर्न क्या बन जाएगा इसकी वजह से, तो पैटर्न कुछ ऐसे बन गया है। क्लियर? फिर इसके आगे वाले साइकिल में क्या होगा, फिर से आपको पॉजिटिव ग्रुप ट्रिगर्ड हो जाएगा, आपको वेवफॉर्म का पैटर्न फिर से वैसे ही मिलने लगेगा। ठीक है, फिर से वही चीज होना है, अल्फा पी, फिर आपकी कंट्रोलिंग स्टार्ट हो जाएगी ऐसा, और यही वेवफॉर्म आगे बढ़ता रहे। क्लियर? तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे आपको जो आउटपुट वोल्टेज का वेवफॉर्म मिल रहा है ये, क्लियर, या आउटपुट करंट का भी जो वेवफॉर्म मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है वो लोड पे डिपेंड करेगा कि लोड का नेचर क्या है, लैगिंग
जनरली हम लैगिंग नेचर का ही लोड लेते हैं, तो लैगिंग नेचर की वजह से वेव फॉर्म थोड़ी सी आगे शिफ्टेड मिलेगी। ये सारी चीजें आपको पता है। मेन चीज क्या है यहाँ पे कि अब आपको कैसे क्लैरिफाई होगा कि ये Fs/3 ही है। क्लियर? तो कई लोग क्या करते हैं कि अरे सर यहाँ पे तो 4 आपने वेव फॉर्म बनाया है, यहाँ भी 4 वेव फॉर्म बनाया है, तो आपने कैसे Fs/3 कर दिया इसको। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे, क्लियर, ध्यान से देखोगे तो ये, मैं केवल अभी ब्लू लाइन यानी VAB पे फोकस कर रहा हूं। VAB के वेव फॉर्म को अगर देखोगे तो ये आपका VAB का वेव फॉर्म चल रहा है। क्लियर? 1 साइकिल एंड 2 साइकिल, क्लियर, एंड द थर्ड साइकिल। टोटल कितने साइकिल मिल रहे हैं? अगर हम केवल VAB के वेव फॉर्म पे ही फोकस कर रहे हैं, फोकस ऑन VAB वेव फॉर्म, तो आपका जो आउटपुट वोल्टेज का वेव फॉर्म मिल रहा है, आउटपुट वोल्टेज यानी V0 का जो वेव फॉर्म मिल रहा है, ठीक है, V0 का वेव फॉर्म नीचे बना लेते हैं, आप कंफ्यूज मत होइए उसके लिए। तो ठीक है, तो V0 का वेव फॉर्म क्या मिलेगा? कुछ ऐसे मिल जाएगा। ये आपका V0 का वेव फॉर्म है। तो जो आपका V0 का वेव फॉर्म मिल रहा है, क्लियर, V0 का जो एक कंप्लीट साइकिल पूरा हो रहा है, 1 कंप्लीट साइकिल, उसमें VAB का कितना साइकिल मिल रहा है? 3 साइकिल ऑफ VAB। ऑब्वियस सी बात है, 3 साइकिल ऑफ VAB है। अगर मैं मानूं कि टाइम पीरियड मेरा कितना था, TS था VAB के लिए, तो T0 की वैल्यू क्या होगी? T0 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 टाइम्स ऑफ TS के बराबर। क्लियर? फ्रीक्वेंसी क्या होता है? 1/f0। T इक्वल टू क्या होता है? 1 बाई फ्रीक्वेंसी, ये क्या हो जाएगा? 3/fs। तो यहां से f0 की वैल्यू क्या आ गई? Fs/3। तो यही आपका 3 फेज टू सिंगल फेज साइक्लो कन्वर्टर होता है। कंट्रोलिंग क्लियर करता है कि आपका आउटपुट वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी क्या आनी है, और वो चीज डिपेंड करती है कि आपने स्विचिंग पैटर्न क्या बना रखा है, यानी पॉजिटिव ग्रुप को कब तक आप ट्रिगर्ड कर रहे हैं, आप निगेटिव ग्रुप को कब ट्रिगर्ड कराना चाह रहे हैं, वो डिपेंड करता है। क्लियर? तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हुआ होगा कि 3 फेज हाफ वेव साइक्लो कन्वर्टर क्या है। यानी 3 फेज हाफ वेव साइक्लो कन्वर्टर की बात करें तो ये आपका 3 फेज टू सिंगल फेज, जनरली क्वेश्चन जो आपसे पूछा था यही पूछा था, 3 फेज टू सिंगल फेज साइक्लो कन्वर्टर को डिफाइन करिए। तो ये आपका 3 फेज टू सिंगल फेज साइक्लो कन्वर्टर होता है। लॉजिक, सर्किट डायग्राम सब क्लियर है। डुअल कन्वर्टर का सर्किट डायग्राम होता है। बस हमें पैटर्न क्या लेना है कि पॉजिटिव ग्रुप को कब तक ट्रिगर्ड रखना है, निगेटिव ग्रुप को कब तक ट्रिगर्ड रखना है, और वो डिपेंड करता है कि आपको आउटपुट फ्रीक्वेंसी की रिक्वायरमेंट क्या है। क्लियर? ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हुआ होगा कि कैसे आपका ये पैटर्न बनना है। ठीक है, ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ हम वीडियो लेक्चर लेके आएंगे न्यूमेरिकल का ऑफ इन्वर्टर। थैंक यू वेरी मच।